नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2025 आपके जीवन में नई उम्मीदें, नए सपने और नई ऊर्जा लेकर आया है। यह समय है अपने बीते हुए साल के अनुभवों से सीख लेकर एक नई शुरुआत करने का। हर मुश्किल, हर चुनौती ने आपको पहले से और मजबूत बनाया है। इस साल अपने सपनों को सच करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। 2025 आपका साल है। इसे अपने जुनून, प्रयास और सकारात्मकता से चमकदार बनाइए। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक बेहद शानदार मूवी लेकर आए हैं जो आपकी जीने का नजरिया बदल देगी। अलोंग विद द गॉड। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और एक फायरमैन एक बच्चे को उठाकर भाग रहा है। आग से बचने के लिए वह उस बच्चे के साथ खिड़की से कूद जाता है और एक रस्सी से लटक जाता है। इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह बच्चा उठकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है और वह फायरमैन भी उसके पास जाता है। जब वह सबसे बात करने की कोशिश करता है तो कोई उसे जवाब नहीं देता। तभी पीछे से उसे उसका नाम सुनाई देता है, किम। किम जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक लड़का और एक लड़की खड़े होते हैं। तभी वह अपनी डेड बॉडी देखता है और समझ जाता है कि वह मर चुका है और अब वह सिर्फ उसकी आत्मा है। वे दोनों किम के पास आते हैं और उसका कार्ड चेक करते हैं। वे उसे बताते हैं कि तुम एक पैरागॉन हो। पैरागॉन का मतलब है एक ऐसी अच्छी आत्मा जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। वे किम को यह भी बताते हैं कि अब तुम्हारे साथ कुछ परीक्षाएं होंगी और अगर तुम सभी परीक्षाएं पास कर लेते हो तो तुम्हें फिर से जिंदा होने का मौका मिलेगा। वे बताते हैं कि वे एंजल्स हैं। वे 3 एंजल्स होते हैं। उनके हेड एंजल ए हैं और बाकी दोनों एंजल बी और एंजल सी है। तभी किम के पीछे एक पोर्टल खुलता है और किम की आत्मा को वहां ले जाता है। इसके बाद हमें दूसरी दुनिया का दृश्य दिखाया जाता है जहां किम के साथ और भी आत्माएं होती है, लेकिन क्योंकि किम एक पैरागॉन है इसलिए उसका स्वागत बहुत अच्छे से होता है। अब उसकी परीक्षाएं शुरू हो जाती है और वे तीनों एंजल्स भी उसके साथ जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है हेल ऑफ मर्डर। यहाँ उन लोगों को सजा मिलती थी जिन्होंने हत्या की हो। किम जब नीचे देखता है तो वह डर जाता है क्योंकि नीचे लावा था जिसमें बहुत सारी आत्माओं को सजा दी जा रही थी। फिर उसके सामने गॉड ऑफ मर्डर और उनके 2 असिस्टेंट आते हैं। वे किम को बताते हैं कि कुछ समय पहले जब एक बिल्डिंग में आग लगी थी जहां तुम्हारा एक दोस्त फंसा हुआ था, तुमने उसे बचाने के बजाय खुद को बचाया। यह एक हत्या है, इसलिए इसे लावा में फेंक देना चाहिए। इस पर गॉड ऑफ मर्डर कहते हैं कि यह एक पैरागॉन है, इसलिए इससे इज्जत से बात करो। तब वहां पर एंजल ए बोलते हैं कि उस रात किम का दोस्त एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। किम ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी। तभी वहां एक बच्चे के रोने की आवाज आई, इसलिए किम ने पहले उस बच्चे को बचाया। लेकिन जब वह अपने दोस्त को बचाने जा रहा था तब बिल्डिंग गिर गई। उस दिन किम ने कई लोगों की जान बचाई थी। इस वजह से किम यह टेस्ट पास कर लेता है। फिर वे सब बोट में बैठकर दूसरे टेस्ट के लिए निकल जाते हैं। इस बीच उनके बीच कई सारी बातें होती हैं। अब ये सब गॉड ऑफ इंडोलेंस के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस को किम के सारे काम दिखाए जाते हैं। उसके काम देखकर गॉडेस बहुत खुश होती है और पूछती हैं कि ये सब तुमने क्यों किया। इस पर किम कहता है, पैसों के लिए। ये सब तुमने को कहती है और उसे सजा देने को कहती है। और उसे सजा जिस बोट पर वह खड़ा था वह पीछे की ओर जाने लगती है जहां झरने के नीचे कई आत्माओं को दर्दनाक सजा दी जा रही होती है। तभी एंजल ए और बी पानी में कूदकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि किम बहुत मेहनत करता था। उसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसे अपनी बीमार मां का इलाज कराना था और अपने भाई को पढ़ाना था। यह सुनकर गॉडेस खुश हो जाती है, किम की सजा माफ कर देती है और उसे इस टेस्ट में पास कर देती है। इसके बाद वे चारों किम के तीसरे टेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बीच उन पर हमला हो जाता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। एंजल ए और भी हमलावरों का जमकर मुकाबला करते हैं। इसका पता लगाने के लिए एंजल ए पृथ्वी पर चले जाते हैं। फिर वे तीनों अपने तीसरे टेस्ट के लिए पहुंच जाते हैं जो था, यहाँ किम पर यह आरोप लगाया जाता है कि जिस दोस्त की बिल्डिंग गिरने से मौत हो गई थी, किम उसकी बेटी को उसका पिता बनकर चिट्ठियां लिखा करता था। जब वह लड़की बड़ी हुई और उसे पता चला कि उसके पिता मर चुके हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। किम अपनी मां को भी झूठे खत लिखता था कि उसकी शादी हो चुकी है। इस पर किम कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी वहां कुछ बैलें आकर किम को जकड़ लेती हैं। तब एंजल सी कहती हैं कि किम ने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए झूठ बोले थे।
किम के झूठे खतों की वजह से उसके दोस्त की बेटी अपनी पढ़ाई कर पा रही थी। उसकी माँ, जो बीमार थी, किम के झूठे खतों की वजह से ठीक हो रही थी। इसमें किम का कोई फायदा नहीं था। यह सब सुनकर उसे माफ कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर एंजेले को पता चलता है कि किम के छोटे भाई जिम की मौत हो चुकी है। वे जिम की आत्मा से पूछते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, लेकिन वह वहां से भाग जाता है। एंजेले उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह फिर से भाग जाता है। इसलिए एंजल अतीत में जाकर पता लगाते हैं कि जिम की मौत कैसे हुई। तब उन्हें पता चलता है कि जब जिम और उसका दोस्त गले मिल रहे थे, तब गलती से गोली चल जाती है और जिम की मौत हो जाती है। लेकिन उनके सीनियर इस बात को बाहर लाने से रोकते हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन होने वाला था। इसलिए वे जिम को दफना देते हैं। अब एंजेले ने जिम की आत्मा को ढूंढ लिया था। वे अपनी शक्ति से जिम को एक बिल्डिंग से बांध देते हैं। तब जिम कहता है कि जब मुझे दफनाया गया था तब मैं जिंदा था, इसलिए अब मैं उन सबसे बदला लूंगा। यह सुनकर एंजेले उसे अपने साथ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि उसकी मौत के बाद उसके दोस्त ने उसकी मां को एक नक्शा दिया था, जिसमें वह जगह मार्क की गई थी जहां जिम को दफनाया गया था। उसके दोस्त को जिम की मौत का पछतावा था, इसलिए वह आत्महत्या करने जा रहा था। जिम एंजल से कहता है कि उसे बचाने के लिए कुछ करे, लेकिन एंजल कहते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तब जिम कहता है, जो तुम कहोगे मैं करूंगा, बस मेरे दोस्त को बचा लो। इस पर एंजल मान जाता है और जिम के दोस्त को बचा लेता है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है, जिसके चौथे और पांचवें टेस्ट माफ कर दिए जाते हैं। ये टेस्ट थे हेल ऑफ जस्टिस और हेल ऑफ बिट्रेयल, यानी न्याय और धोखा देने से संबंधित। इसके बाद वे तीनों छठे टेस्ट के लिए पहुंचते हैं, जो था हेल ऑफ वायलेंस। यहाँ किम पर आरोप लगाया जाता है कि एक बार उसने अपने भाई को बहुत मारा था, जबकि वह बीमार था। इस बात का किम के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसे सजा दी जाती है। इस पर एंजल बी और सी एंजल को बताते हैं कि किम को सजा हो रही है। तब एंजल कहते हैं, तुम अनुरोध करो कि किम का फैसला अंतिम टेस्ट में किया जाए। यह सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर अंतिम टेस्ट में किम दोषी साबित हुआ तो किम के साथ साथ एंजल्स को भी सजा मिलेगी। इसके बाद वे किम को लेकर अंतिम टेस्ट के लिए रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं। इस दौरान एंजल सी किम से पूछती है, क्या तुमने अपनी मां को मारने की कोशिश की थी? तब किम हाँ कहता है। वो बताता है, उस समय हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मेरी मां बीमार थी। मैं अपनी मां को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने फैसला किया था कि पहले मैं अपनी मां को मारूंगा, फिर अपने छोटे भाई को और फिर खुद भी मर जाऊंगा। लेकिन जब मेरे भाई ने मुझे रोकने की कोशिश की, तब मैंने उसे बहुत मारा था और उस वक्त वह बीमार भी था। इसके बाद मेरे दिल में बहुत गिल्ट था, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर किम को दिखाया जाता है, जो यमराज के सामने खड़ा होता है। तब उसे बताया जाता है कि जब उसने अपनी मां को मारने की कोशिश की थी, तब वह जाग रही थी और मरने के लिए तैयार थी, ताकि उनके बेटे आराम से अपनी जिंदगी जी सके और उन पर कोई बोझ न बने। यह सुनकर किम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यमराज जब किम को सजा देने वाले होते हैं, तभी उनके सामने रेत में किम की मां की एक तस्वीर बन जाती है और वह अतीत में उनके सपने को देख पाते हैं। किम उनसे मिलकर सब सच बता देता है। इस पर किम की मां कहती है कि वह कभी किम से नाराज नहीं थी और उन्होंने तो किम को कब का माफ कर दिया था। ये देखकर यमराज कहते हैं कि अगर धरती पर इंसानों को माफ कर दिया जाए तो उन्हें यहाँ पर भी माफ कर दिया जाता है। अब किम ने अपना आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया है। दूसरी तरफ हमें जिम के साथ एंजल और बी को दिखाया जाता है। उनके पास जिम का कार्ड होता है, जो कि पैरागॉन का था। अगर जिम भी सभी टेस्ट पास कर लेता है तो उन सभी एंजल्स को भी वापस जिंदा किया जाएगा। कहानी के अंत में हमें किम दिखाया जाता है, जो बहुत खुश होता है और सभी एंजल्स जिम के टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी अलोंग विद द गॉड की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।